राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए साथियों, आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक है और टॉपिक का नाम है साथियों हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा के जो जो लोक नृत्य हैं हम सारे के सारे एक ही क्लास में लपेटने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहने की कोशिश करिए और साथ में अपने पेन कॉपी भी रखिए। साथियों, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स न भी बना पाओ तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारा के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हरियाणा के लोक नृत्य। सबसे पहले मैं बात करूं हरियाणा के लोक नृत्य के बारे में तो साथियों वो है धमाल। धमाल का ही मैंने सबसे पहले जिक्र क्यों किया साथियों, क्योंकि ये हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है। क्या भाई, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य तुमसे अगर कोई पूछे पेपर में तो आपने उत्तर क्या देना साथियों? आपने उत्तर दे देना है धमाल। जो नृत्य है वो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। उसके बाद बारी आती है साथियों, यह नृत्य महाभारत से चला आ रहा है। सामत तारद और सीधी सी बात पूछेगा पेपर में कि भाई ऐसा कौन सा नृत्य है हरियाणा का जो कि महाभारत काल से ही चला आ रहा है, तो साथियों उसका नाम होगा धमाल। ठीक है। उसके बाद है भाई वो चांदनी रात में खुले में किया जाता है। ठीक है। तुमसे पूछ लेगा कि भाई चांदनी रात में खुले में किया जाने वाला वह लोक नृत्य कौन सा है, वह नृत्य कौन सा है जो महाभारत काल से चला आ रहा है, तो साथियों उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा भाई धमाल हो जाएगा। भाई क्या कर देंगे भाई? धमाल। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों अगले लोक नृत्य की। तो अगला लोक नृत्य है साथियों खेड़ा। खेड़ा नृत्य की अगर मैं बात करूं साथियों तो खेड़ा जो नृत्य है ये एक अजीब टाइप का नृत्य है, क्योंकि साथियों ये जो नृत्य है ये सुख की बजाय दुख में किया जाता है। ये दुख का प्रतीक है साथियों। अगर साथियों हमारे परिवार में या हमारे हरियाणा में या भाई कहीं पर भी आपने देखा होगा कि भाई कोई बूढ़ा मर गया है, मतलब बूढ़े की मृत्यु हो जाती है, तो साथियों क्या हुआ है, जो मतलब लेडीज होती हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, सारे की सारी खेड़ा जगाओ। भाई क्या जगाओ हैं? खेड़ा जगाओ हैं। आपने नोट भी कराया होगा भाई। तो उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, देखिए यह नृत्य है ये दुख का प्रतीक होता है। हमने बेरा है भाई सब ने आस पास में हरियाणा में कितने भी आपने देखा भी होगा, अगर कोई बूढ़े की मृत्यु हो जाती है, बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, तो साथियों उसमें क्या करते हैं, उसमें खेड़ा जगाया जाता है। क्या करा जाता है? खेड़ा। बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। ये किसकी मृत्यु पर किया जाता है भाई? बुजुर्ग की मृत्यु अगर हरियाणा में हो जाती है तो साथियों खेड़ा नृत्य किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ खोड़िया। खोड़िया जो नृत्य है साथियों ये क्या किया जाता है साथियों? ये विवाह के अवसर पर करे जाने वाला नृत्य है खोड़िया। और खोड़िया कद कराया जा साथियों? ये साथियों कराया जाता है लड़के के परिवार की तरफ से। जब बारात चढ़ जाती है तो पीछे से साथियों क्या करती हैं महिलाओं द्वारा ये खोड़िया किया जाता है। तो साथियों इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसके बारे में मैं बात करूं तो यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य है। और यो कब कराया जाता है भाई? यो बारात चढ़ने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है हरियाणा में। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों नीम जड़ाई। नीम जड़ाई भी साथियों कब होती है साथियों? ये विवाह के अवसर पर होती है नीम जड़ाई। उसके बाद बात आती है भाई तीज नृत्य। तीज नृत्य की मैं बात करूं तो साथियों श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है भाई। ठीक है। तीज नृत्य कब कराया जाता है? तो श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी कि श्रावण की तीज न कराया जा भाई, शुक्ल पक्ष की श्रावण की जो तीज आव है उसने क्या कराया जा है? तीज नृत्य कराया जा है। इसके अंतर्गत साथियों आता है भाई सिंधारा और कोथड़ी। इसी अवसर पर दिए जाते हैं। हरियाणा में देखा होगा भाई सिंधारा का राजा है कोथड़ी लेके आई जा है, मामा के द्वारा कोथड़ी लेके आया जा है। तो साथियों ये सारा की सारी चीज कब हो हैं? ये श्रावण में हो हैं और तीजा का त्योहार पर हो हैं भाई। साथियों ये बात हमने याद रखनी है भाई। उसके बाद अगला नृत्य की बात करें तो साथियों वो है भाई पीड़िया नृत्य। कौन सा भाई? पीड़िया नृत्य। पीड़िया नृत्य की अगर मैं बात करूं तो लड़के के जन्म के अवसर पर होता है भाई। पीड़िया नृत्य कद हो भाई?
लड़के का जब जन्म आपके परिवार में या भाई कहीं पर भी होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर भाई पीढ़िया नृत्य वो है भाई, ठीक है। उसके बाद इसने याद रखो तो भाई आजकल गाने भी चल रहे हैं, जैसे पीडीएम मामा पिस्तौल दे गया था, तो साथियों वो लड़के से संबंधित है, यह बात तुमने याद रख लेनी है। उसके बाद है भाई डफ नृत्य। कौन सा नृत्य है? डफ नृत्य। डफ नृत्य की अगर मैं बात करूं तो वसंत ऋतु के आगमन के ऊपर क्या किया जाता है, डफ नृत्य कराया जा। साथियों ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है भाई। इसमें क्या है, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई 1969 में गणतंत्र दिवस पर भी किया गया था ये। जब 1969 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था तो साथियों उस समय क्या किया गया था, डफ नृत्य किया गया था। साथियों ये बात तुम्हें याद रखनी है। आगे बढ़े हैं साथियों, आगे है भाई फाग नृत्य। कौन सा नृत्य है? फाग नृत्य। यो कद कराया जा भाई। यो फाग नृत्य की अगर मैं बात करूं तो साथियों फागण महीने में महिलाओं के द्वारा फाग नृत्य कराया जा भाई, यह बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई झूमर नृत्य। झूमर नृत्य की अगर हम बात करें तो झूमर जो नृत्य है इसको हरियाणा का गिद्दा भी कहा जाता है। गिद्दा वैसे तो कहाँ कराया जा भाई, गिद्दा कराया जा भाई पंजाब में, ठीक है। लेकिन साथियों हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है, किसे कहा जा हुआ है, तो हरियाणा का जो गिद्दा अगर हम ही किसी ने कवांगे तो उसका नाम है भाई झूमर नृत्य। क्या नाम है? झूमर नृत्य है भाई, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद आगे है साथियों सांग नृत्य। सांग नृत्य। सांग नृत्य की अगर बात करें तो हरियाणा का राजकीय नृत्य है। इसकी शुरुआत 1730 में हो गई थी भाई। कब हो गई थी? 1730 में इसकी शुरुआत हो गई थी भाई सांग नृत्य की भाई, ठीक है। लकड़ी के तख्त के ऊपर किया जाने वाला सांग क्या होता है भाई? सांग नृत्य होता है। उसके बाद है साथियों घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य की अगर मैं बात करूं तो साथियों विवाह में किया जाता है। लड़के का अगर विवाह होता है तो साथियों घोड़ी नृत्य भी कराया जा, यह बात हमने याद रखनी है। उसके बाद है भाई छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य साथियों कराया जा, साथियों कब कराया जाए भाई? भादवा नवमी को भाई, गुगा नवमी को किया जाता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। भादवा की जो नवमी आती है उसको क्या किया जाता है, उसको भाई छड़ी नृत्य किया जाता है भाई। उसके बाद है साथियों छठी नृत्य। छठी छठी नृत्य कद कराया जाए भाई? छठी साथियों लड़के के जन्म के छठे दिन छठी नृत्य किया जा है। इसमें भाई क्या करे जा है, इसमें बाकड़ी बाटी जा है भाई, ठीक है। इसमें बाकड़ी बाटी जा है और मान्यता है कि इस दिन बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती है। भारत सीधा सा प्रश्न पूछ लेगा भाई, लड़के के जन्म के ऊपर बेमाता भाग्य लिखती है तो साथियों वो साथियों क्या होता है और उस दिन क्या बांटा जाता है? तो साथियों उस दिन मतलब बाकड़ी बाटी हैं और साथियों छठी नृत्य किया जाता है उस दिन, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों तो उसके बाद है भाई मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य की अगर मैं बात करूं तुमसे तो साथियों मेवात क्षेत्र में पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है। मंजीरा कड़ा कराया जा है भाई, मंजीरा कराया जा है मेवात क्षेत्र में, और साथियों इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग ले हो भैया, बात हमने याद रखनी है। उसके बाद अगले नृत्य की मैं बात करूं तो साथियों वो है लूर नृत्य। लूर नृत्य की बात करूं तो होली के समय में किया जाता है भाई। होली जब त्योहार आवा है तो उस टाइम क्या कराया जा है, लूर नृत्य कराया जा है। और यो भाई ज्यादातर जींद की साइड में वो है। इस नृत्य में सवाल जवाब पूछे जाते हैं। आपस में क्या होता है भाई, इस नृत्य में सवाल और जवाब पूछे जाते हैं। ऐसा कौन सा नृत्य है? तो उस नृत्य का नाम है भाई लूर नृत्य। और यो भाई देखो मैंने बता भी दिया, जींद क्षेत्र में किया जाता है। जींद का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लूर नृत्य वो है भैया, बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई रासलीला। रासलीला की अगर हम बात करें तो रासलीला भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है। तो साथियों यो कड़ा कराया जा है तो ये कराया जा भाई फरीदाबाद और पलवल के क्षेत्र में ये रासलीला होती है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है भाई गणगौर नृत्य। क्या है? गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य की अगर मैं बात करूं तो साथियों शिव पार्वती से संबंधित है। किससे हैं? शिव और मतलब भाई भगवान शिव और पार्वती से संबंधित जो नृत्य है उसका नाम है भाई गणगौर।
और यो कद करया जा भाई, यो चैत माह में किया जाता है, चैत में करया जा भाई, यह बात भी तुमने याद रखनी है। उसके बाद भाई यो कौन सा क्षेत्र में, भिवानी हिसार सिरसा का जो क्षेत्र है साथियों, उसमें क्या कराया जा है, उसमें कराया जा है गणगौर नृत्य। यह बात तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों ये हरियाणा के प्रमुख नृत्य हैं जो कि हमने एक ही क्लास में लपेट दिए। इससे बाहर परीक्षा में आने के कोई चांस है नहीं। साथियों सारे के सारे नोट्स अपने तैयार कर लीजिए। अगर साथियों तैयार न भी कर पाओ तो साथियों हमारे ये सारे के सारे कंप्लीट नोट्स हैं। अगर आप लेना चाहो तो साथियों ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए इसमें साथियों क्या है कि इसमें लगभग 50-60 टॉपिक मैंने हरियाणा जीके के डाल रखे हैं, जो कि करंट अफेयर से संबंधित भी हैं, और साथ साथ में जो कि हरियाणा का जो टॉपिक वाइज जीके है वो भी मैंने डाल रखे साथियों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल एसके जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। अगर नोट्स की जरूरत है तो साथियों ये नंबर दे रखा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम पर नहीं मिल रहे हैं तो, अगर टेलीग्राम पर मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर कांटेक्ट करने की आवश्यकता है नहीं। तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं साथियों एक और जबरदस्त क्लास के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।